सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग 30 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7 के बच्चों की। सब्जेक्ट है साइंस। विद्यार्थी का नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। दूरी समय ग्राफ, ठीक है। दूरी समय ग्राफ के बारे में बताया हुआ है आज की वर्कशीट में। तो स्टार्ट करते हैं। स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ओडोमीटर पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। कि मतलब ये जो बच्चा ओडोमीटर है कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, इसको देखकर टाइम लिखने का और दूरी लिखने का डिसाइड किया उन्होंने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है, ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो बच्चों इसमें हम लिख देंगे क्या मापा जाता है ओडोमीटर द्वारा। ओडोमीटर मापी जाती है दूरी, ठीक है। आंसर नंबर 1 में लिख लेंगे आप लोग दूरी। अब देखिए आगे, सोनिया ने निम्न तालिका नोट की। अब जब उन्होंने स्कूल पिकनिक पर गई, ये तालिका नोट कर ली। यहाँ समय दिया हुआ है 8 बजे, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी देखिए, यहाँ पर आरंभिक बिंदु से दूरी जब बिल्कुल चली भी नहीं थी बस, तब 0 किलोमीटर चली थी, तब तक मतलब खड़ी हुई थी बस ने, चलना ही नहीं शुरू किया था। तब कितनी डिस्टेंस आ रही थी उसमें, कितनी दूरी चल चुकी थी जब तक बस, जब तक चल चुकी थी 36,540 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 8:30 बजे तक बस ने 20 किलोमीटर दूरी तय की। तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस शो होने लगी, 36,560 किलोमीटर, क्योंकि वो 20 किलोमीटर चल गई, ठीक है। फिर 9 बजे तक, उसके आधे घंटे बाद फिर 20 किलोमीटर और चल गई आधे घंटे में। तो टोटल कितनी हो गई, यहाँ से आरंभिक बिंदु से टोटल दूरी हो गई यहाँ से 40 किलोमीटर, और यहाँ पर हो गई 36,580। अब फिर बच्चों 9:30 बजे तक फिर और आधा घंटा ऐड कर लो, फिर और 20 किलोमीटर चल गई। तो टोटल कितनी चल गई, 60 किलोमीटर चल गई, ठीक है। स्टार्टिंग से जहाँ से बस चलनी शुरू हुई है स्कूल की पिकनिक के लिए। तो यहाँ कितना हो गया, 36,600 किलोमीटर। फिर 10 बजे बच्चों 80 किलोमीटर चली, ठीक है, क्योंकि 20 किलोमीटर दूरी तय करी। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 80 किलोमीटर तक की उसने, जब तक वो पहुँच गई स्कूल पिकनिक के स्थान पर। तो टोटल कितनी हो गई, 36,620 किलोमीटर। अब क्या करना है, उसके शिक्षक ने उसे दिए गए आंकड़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए कहा। तो बच्चों देखिए क्या कहा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस। फिर क्या करेंगे, वाई लेंगे, ठीक है। यही तो क्या इन्होंने वाई लिया। फिर हमने यहाँ टाइम रखा, यहाँ 8 बजे, क्योंकि यहाँ तो 0 है, यहाँ 8 बजे कर दिया। यहाँ 8:30, यहाँ 9 कर दिया। फिर यहाँ 9:30 कर दिया, यहाँ 10 टाइम कर दिया, ठीक है। बराबर दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफ में बॉक्सेस होते हैं उससे हमें पता चल जाता है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पर टाइम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। यहाँ पर 80 किलोमीटर दूरी तय की है, तो उसके हिसाब से बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ 8 बजे तो 0 ही है, 8:30 पे कितनी हो गई, 20 हो गई, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया। 9 पर कितनी हो गई, अब देखिए 9 यहाँ से ऊपर तक देखिए, और यहाँ से 40, तो यहाँ 40 हो गई। फिर 9:30 से 60, यहाँ इसके सामने ऐसे हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया बिल्कुल बीच में। फिर ऐसे ही 10 बजे और 80 पर हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये अब मैं हटा देती हूँ डॉट्स। तो ऐसे किया। फिर उसके बाद क्या किया, ये हमने स्केल लिया था। अब फिर उसके बाद ये पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे बच्चों, फिर इस रेखा को मिला देंगे बिल्कुल एकदम सीधी, ठीक है। ये मिल गई। तो ये ऐसे ग्राफ शो हो गया। इससे पता चल रहा है ये क्या है, इसकी स्पीड, किस स्पीड से उसने दूरी तय करी, किस टाइम पर कितनी दूरी तय करी, हमें इससे सब पता चल गया। दूरी टाइम ग्राफ का शो करके हमें दूरी और टाइम का पता चल गया, ठीक है, समय का पता चल गया। अब आगे देखिए, सोनिया को किसी विशेष समय में बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी। अब बच्चों दूरी समय ग्राफ खींचने के चरण देख लेते हैं हम। यहाँ से देखते हैं, कार की गति के निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें। पहला, ग्राफ पेपर की एक शीट लें, एक दूसरे पर लंबवत 2 रेखाएं खींचें। देखिए कैसे, एक ये देखिए ये रेखा खींच गई,
ठीक है, ये रेखा, और फिर एक ये लंबवत खींच गई इसके ऊपर। अच्छा, क्षैतिज रेखा को ओ एक्स के रूप में निरूपित करें। यहाँ देखिए हमने ओ रख लिया, यहाँ पर एक्स रख लिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस कहलाती है ये वाली रेखा, ये वाली, ठीक है। और इसी तरह ऊर्ध्वाधर यहाँ ओ रख लिया, यहाँ वाई, ये कौन सी रेखा कहलाती है, वाई, इसे वाई अक्ष कहा जाता है। नंबर 2 पे क्या करना है, समय को एक्स अक्ष और दूरी को वाई अक्ष पर रखना है। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, समय रख लिया, यहाँ पर हमने दूरी रख ली, ठीक है। 3 पे क्या करना है, 3 पॉइंट में ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुनें और समय को निरूपित करने के लिए कोई अन्य पैमाना चुने। दोनों के लिए पैमाना चुनना है, समय के लिए, दूरी के लिए। तो हम समय के लिए 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, हमने पैमाना चुन लिया, ठीक है। और दूरी के लिए 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर माप लिया। अब ग्राफ पर करेंगे तो आपको बच्चे समझ जाएगा, अभी करेंगे ग्राफ पर, ठीक है। अब 4 देखिए, चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के लिए मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। अब कैसे अंकित करना है, देखिए यहाँ पर देखिए 1 मिनट में कितना, 1 किलोमीटर, ठीक है, इतना ही दिखाया हुआ हमें, हाँ, तो उतना ही हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब 2 मिनट में यहाँ 2 किलोमीटर, तो यहाँ पॉइंट लगा लिया। फिर 3 मिनट में 3 किलोमीटर, यहाँ पॉइंट लगा लिया। फिर 4 मिनट में 4 किलोमीटर। फिर क्या करना है, ये हमने पॉइंट लगा लिया, अंकित भी कर लिया। अब क्या करना है, दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित कीजिए। निरूपित करके हमने बिंदु भी लगा लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, चित्र में दिखाए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाएं। फिर देखिए ऐसे मिला दिए, ठीक है, बिंदु मिल गए, एक लाइन बन गई पूरी। ये एक सरल रेखा है, ये कार की गति का दूरी समय का ग्राफ है। ये ग्राफ बन गया, सरल रेखा जो है ये दूरी समय का ग्राफ हो गई, ठीक है बच्चों। ऐसे ग्राफ पर शो करना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ खींचिए, ठीक है। यहाँ समय दिया हुआ है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और यहाँ दूरी दी हुई है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। क्योंकि जब तक बच्चों बस चलनी शुरू नहीं हुई, जब उसने समय ही नहीं लिया, बिल्कुल अभी बिल्कुल नहीं चली है, 0 मिनट है, 0 समय है उसके पास, तो दूरी भी 0 ही होगी, ठीक है। तो ये भी जब हम यहाँ से शुरू करते हैं इस पॉइंट पे होती है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे समय, ठीक है। अब देखिए हम इसे बना लेते हैं एक ग्राफ के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए ऐसे सॉल्व करना है। कैसे बनाया हमने, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 0 ले ली, ठीक है। फिर हमने ये लाइन खींच ली बच्चों, ठीक। इसे हमने O और X यहाँ लिख दिया, तो ये कौन सा हो गया, ये X एक्सिस हो गया। उसी तरह हमने एक लंबवत लाइन खींची, यहाँ O है, यहाँ पर ये Y लाइन खींच दी हमने इसके ऊपर, ये Y एक्सिस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ देखिए Y एक्सिस हो गया, इसे हम Y अक्ष कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या किया हमने, फिर हमने यहाँ पर टाइम लिखा, ठीक है। समय किस में लिखे, मिनट में, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ बॉक्स बन रहे हैं ना ऐसे ही, तो हमने एक बॉक्स को 1 मिनट ही माना, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहे हैं, तो यहाँ एक बॉक्स के बाद 1, यहाँ 2 के बाद 2 मिनट, यहाँ 3 मिनट, यहाँ 4, यहाँ 5 ले लिए। ऐसे ही यहाँ हमने दूरी ले ली पैमाने के हिसाब से किलोमीटर में, यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी है, यहाँ 2 मान ली, यहाँ 3 किलोमीटर मान ली, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ठीक है बच्चों। अब हमने पैमाना भी ले लिया, ठीक है। एक बॉक्स का मतलब है यहाँ पर 1 मिनट का समय, यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब है 1 किलोमीटर की दूरी। अब उसी हिसाब से ये देखिए हमें जैसे दिया हुआ है, हम ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। अब देखिए 0 पे तो 0 ही था, चली नहीं है बस, तो दूरी नहीं तय करी ना उसने समय लिया। अब जब 1 मिनट हो गया, ठीक है, तो कितनी दूरी तय करी, 2 किलोमीटर। तो यहाँ 1 मिनट और यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ बीच में कहाँ पर ये मिल रहे हैं आपस में, यहाँ तो हमने यहाँ ये सर्कल कर दिया, पॉइंट बना दिया। अब ऐसे ही फिर 2 मिनट पे कहाँ मिल रहे हैं, 2 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करी, यहाँ पॉइंट। फिर 3 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी करी, यहाँ पॉइंट बना दिया जहाँ ये मिले। फिर 4 किलोमीटर में
8 किलोमीटर की दूरी। ऐसे ही बच्चों ये पॉइंट बनाकर फिर हमें ऐसे लाइन खींच देनी है। ये क्या बन गया, ये दूरी समय ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, ऐसे ही आपको ये बना देना है। आप लोग ऐसे ही बना लेना। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर का यूज़ करके नोटबुक में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, और आंसर 1 में भी जैसे मैंने लिखवाया दूरी, आप ऐसी दूरी लिख देना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई। ठीक है, वर्कशीट सॉल्व हो गई आपकी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।